हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पेरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पेरेंट अफेयर में। आज हम करेंगे अपने वीकली करंट अफेयर। तो जो भी क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं पिछले वीक में, हम उन सभी क्वेश्चंस को इस क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल प्रदान किया है? स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवॉर्डेड किया गया है किस पार्लियामेंट के थ्रू? ये किया गया है इजराइल। इजराइल की गवर्नमेंट ने या इजराइल के पार्लियामेंट ने नरेंद्र मोदी को, यानी कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? विच टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी 2026 टाइटल? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा जीता गया है 2026 का रणजी ट्रॉफी का खिताब, और ये जम्मू कश्मीर ने पहली बार अपनी हिस्ट्री में ये टाइटल अपने नाम किया है, यानी कि पहली बार जीता है रणजी ट्रॉफी जम्मू कश्मीर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब-लिल हक के तहत बड़ा मिलिट्री एयर स्ट्राइक किस देश के खिलाफ किया है? पाकिस्तान ने कैरिड आउट किया है एक मेजर मिलिट्री एयर स्ट्राइक अंडर ऑपरेशन गजब-लिल हक के तहत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अगेंस्ट मिलिट्री एयर स्ट्राइक करी गई है पाकिस्तान के थ्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाफ्टा अवार्ड में मणिपुर की किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म से सम्मानित किया गया है? बेस्ट फिल्म अंडर चिल्ड्रंस एंड फैमिली की कैटेगरी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बूम। मणिपुर की जो बूम फिल्म है उसको सम्मानित किया गया है बेस्ट फिल्म का अवार्ड इन बाफ्टा में चिल्ड्रन एंड फैमिली कैटेगरी के अंडर, चिल्ड्रन एंड फैमिली कैटेगरी में। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडियन मूवी बूम बैग्स बाफ्टा अवार्ड फॉर बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म। ओके, जिसे डायरेक्ट किया है लक्ष्मी प्रिया देवी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महत्वपूर्ण वित्तीय बुनियादी ढांचों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस राज्य में एक उच्च सुरक्षा वाला डेटा सेंटर स्थापित किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप किया गया है हाईली सिक्योरिटी डाटा सेंटर इन विच स्टेट? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। ओके, उड़ीसा में किया गया है एक क्रिटिकल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए एक हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर स्थापित किया गया है उड़ीसा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जो भारत की यात्रा पर आने वाले हैं? कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि इंडिया आने वाले हैं विजिट के लिए, और उनका नाम है मार्क कार्नी। ऑप्शन नंबर ए, मार्क कार्नी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि इंडिया की विजिट पर आने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉब जेटन को किस देश ने समलैंगिक प्रधानमंत्री के रूप में चुना है? विच कंट्री हैज इलेक्ट रॉब जेटन एज इट्स गे प्राइम मिनिस्टर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड। नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं रॉब जेटन, जो कि एक समलैंगिक गे हैं, और ये सबसे यंगेस्ट फर्स्ट ओपनली गे प्राइम मिनिस्टर हैं नीदरलैंड के, जैसा कि आप देख सकते हैं। एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। व्रज प्रहार अभ्यास का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? 16th एडिशन ऑफ व्रज प्रहार एक्सरसाइज। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि व्रज प्रहार किन दो देशों की एक्सरसाइज है? ये है इंडिया एंड यूएस। ओके, इंडिया एंड यूएसए की व्रज प्रहार एक्सरसाइज है जो कि हर साल कंडक्ट की जाती है,
और इस साल 2026 में ये 16वां एडिशन है जो कि आयोजित किया गया भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश में। ओके, हिमाचल प्रदेश में से ऑर्गेनाइज किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडिया यूएस ब्रिज प्रहार स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज बिगिन इन हिमाचल प्रदेश। आगे चलते हैं। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? Who has become the player with most match in women's international cricket? So इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर बन चुकी हैं मोस्ट मैचेस खेलने वाली इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट में। जैसा कि आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, और इन्होंने टोटल अब तक खेल चुके हैं 356 इंटरनेशनल मैच, 356। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शीतकालीन ओलंपिक 2026 विंटर ओलंपिक 2026 की पदक तालिका में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है? फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करी गई है इन विंटर ओलंपिक 2026 में नॉर्वे के द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर एक इज करेक्ट आंसर, नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन पे है। जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, 2026 विंटर ओलंपिक मेडल काउंट अपडेट, नॉर्वे ऑन अ टॉप। किस राज्य सरकार ने जहाजपुर का नाम बदलकर यज्ञपुर करने का निर्णय लिया है? सो कौन सी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, जिसने डिसाइड किया है कि वो जहाजपुर का नाम बदलकर यज्ञपुर करेगी? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। सो राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो रीनेम करेगी, जहाजपुर का नाम बदलकर यज्ञपुर करेगी। और इसी के साथ साथ राजस्थान की सरकार ने 3 शहरों का नाम बदला है, जिसमें माउंट आबू और कामांग और जहाजपुर है। सो जो माउंट आबू है उसको पुकारा जाएगा आबू राज के नाम से, और कामांग को पुकारा जाएगा कामवन के नाम से, और जहाजपुर को पुकारा जाएगा यज्ञपुर के नाम से। ओके, ये 3 जो शहर हैं इनका नामकरण कर दिया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली में लागू होने वाली नई राहवीर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सो दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा राहवीर योजना शुरू करी गई है, जिसके अंडर सड़क दुर्घटनाओं पीड़ितों की मदद करने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहित करना योजना का, यानी कि राहवीर योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, दिल्ली ऑफर 25,000 रिवॉर्ड फॉर हेल्पिंग रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। सो जो कोई भी अब रोड एक्सीडेंट में होने वाले व्यक्ति की हेल्प करेगा उसको 25,000 रुपये रिवॉर्ड करेगी दिल्ली गवर्नमेंट अंडर द राहवीर स्कीम के तहत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा की जगह किस महान व्यक्ति की प्रतिमा स्थापित की गई है? राष्ट्रपति भवन में जो ब्रिटिश एडविन लुटियंस की जो स्टैचू है उसको हटाकर अब रख दिया गया है सी राजगोपालाचारी को। ओके, सी राजगोपालाचारी कौन है? ये एक फ्रीडम फाइटर थे और ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं आज तक का आर्टिकल है, राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की जगह अब लगी राजा जी की मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में HCL फॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड परियोजना का शिलान्यास वर्चुअल कहाँ किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा सिटी में HCL फॉक्सकॉन और इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड ने जॉइंट वेंचर के साथ इस प्रोजेक्ट को ग्रेटर नोएडा में स्टैब्लिश किया है, और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअली इसका फाउंडेशन रखा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस टेनिस खिलाड़ी ने ATP 500 रियो ओपन का खिताब जीता है? Which tennis player has won the ATP 500 Rio Open title? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टोमास मार्टिन अचेवरी। टोमास मार्टिन अचेवरी ने जीता है ATP 500 रियो ओपन का टाइटल।
जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। और जो ये टॉमस मार्टिन है ये अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2026 में सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 का अवॉर्डेड किया गया है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समीर कनोडिया। समीर कनोडिया को सम्मानित किया है सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से 2026 के। जैसा कि आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, समीर कनोडिया विन द प्रेस्टिजियस सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर, यानी कि लगातार इन्होंने ये दूसरी बार अवार्ड जीता है सीईओ ऑफ द ईयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में बनाया गया है? कंट्रीज फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है गुजरात में। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुजरात में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट स्टैब्लिश किया गया है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए चौथे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत शैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? सो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, जो कि फोर्थ एंटी सबमरीन है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईएनएस अंजदीप। ओके, इंडियन नेवल शिप अंजदीप एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का नाम है, जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडियन नेवी कमीशंस डॉल्फिन हंटर वॉरशिप आईएनएस अंजदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेटनस और डिप्थीरिया के स्वदेशी टीके का शुभारंभ किस केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किया गया है? सो हमारे केंद्रीय एवं स्वास्थ्य मंत्री कौन है जिनके द्वारा टेटनस और डिप्थीरिया की स्वदेशी टीके का शुभारंभ किया गया है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेपी नड्डा। सो जेपी नड्डा हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, जिनके द्वारा यह लॉन्च किया गया है टेटनस एंड डिप्थीरिया की स्वदेशी टीके। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने टेटनस एंड डिप्थीरिया के टीके का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेटमेंट पुस्तक का विमोचन किया गया है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? सो करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? ये है सीपी राधाकृष्ण। ओके, सीपी राधाकृष्ण, जिनके द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेट्समैन पुस्तक का विमोचन किया गया है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने भारत में डिजिटल कौशल में भागीदारी बढ़ाने के लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब के माध्यम से कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है? सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्किल एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप कौन है? जयंत चौधरी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है टू स्किल इंडिया डिजिटल हब में पार्टिसिपेशन को बूस्ट करने के लिए। और उस कैंपेन का नाम है ऑप्शन नंबर सी, बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है। ओके, बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है नाम का एक नेशन वाइड कैंपेन चलाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, पढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है, कैंपेन लॉन्च टू बूस्ट स्किल इंडिया डिजिटल हब। असम ने जीआई टैग प्राप्त कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली निर्यात खेप किस देश को भेजी है? सो असम के द्वारा भेजी गई है फर्स्ट एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट ऑफ जीआई टैग कार्बी आंगलोंग अदरक की, और ये भेजी गई है यूनाइटेड किंगडम में। ओके, यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में भेजी गई है असम ने पहली कंसाइनमेंट। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़ का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका से लाए जा रहे 6 मादा और 2 नर चीते जिस कूनो नेशनल पार्क में छोड़े जाएंगे वह किस राज्य में स्थित है? सो अफ्रीका से लाए जा रहे हैं टोटल 8 चीते। ओके, जिसमें से जो 6 फीमेल है एंड 2 मेल है। ओके, और ये लाए जा रहे हैं
कूनो नेशनल पार्क में। सो कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? यह है मध्य प्रदेश में। ओके, मध्य प्रदेश में स्थित कूनो नेशनल पार्क में 6 फीमेल एंड 2 मेल लेपर्ड को लाया जा रहा है अफ्रीका से। जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। और इसी के साथ साथ अब टोटल इंडिया में जो चीते की संख्या है वो बढ़कर हो जाएगी 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सड़क सुरक्षा के वैश्विक चैंपियन, ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को अपॉइंट किया गया एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी बाय यूनाइटेड नेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, तेंदुलकर बिकम ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी कॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहिल्यानगर जिले का सौंदेला गांव देश का पहला जिसने खुद को जाति मुक्त घोषित किया है। इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि सौंदेला गांव किस राज्य में स्थित है जिसने खुद को जाति मुक्त गांव घोषित किया है, और यह बन चुका है देश का पहला गांव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का ये गांव है सौंदेला गांव, जिसने खुद को जाति मुक्त घोषित किया है गांव, और ये अहिल्या जिले के अंडर आता है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल मेडल डिड इंडिया विन इन द एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026? एशियाई राइफल चैंपियनशिप में टोटल भारत के द्वारा जीते गए हैं 94 मेडल। ओके, 94। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने वानखेड़े स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया है? मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो रीनेम करेगी वानखेड़े स्टेडियम को, और ये रखा जाएगा रवि शास्त्री के नाम पे। ओके, रवि शास्त्री के नाम पे रखा जाएगा वानखेड़े स्टेडियम का नाम, और ये डिसाइड किया है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, वानखेड़े स्टैंड टू बी नेम्ड आफ्टर रवि शास्त्री एज MCA, यानी कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ऑनर लेजेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अमेरिकी और इजरायली हवाई हमले में किस देश के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी की मौत हुई है? काफी न्यूज में रही है ये न्यूज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईरान। ईरान के सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला अली खामेनी, जिसे अमेरिका एंड इजराइल की जो जॉइंट एयर स्ट्राइक थी उसमें ये मारे गए। जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने वर्ष 2025 का ASQ अवार्ड बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल जीता है? बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल ग्लोबली में जो जीता गया है अवार्ड, वो जीता गया है मैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। ओके, भारत का मैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सम्मानित किया गया है बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल ग्लोबली, और ये 2025 का अवार्ड है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव दिवस यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज लाइवलीहुड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम है। और हम ये कब सेलिब्रेट करते हैं? ये करते हैं हम 3 मार्च को। ओके, 3 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस शहर में भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इंडिया स्टील 2026 समिट, और ये होस्टेड सिटी है भारत की दिल्ली। दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा इंडिया स्टील समिट। जैसा कि आप देख सकते हैं और इंडिया रेडियो का आर्टिकल है,
इंडिया टू होस्ट भारत स्टील 2026 समिट इन न्यू दिल्ली फ्रॉम 16th of April। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डोल यात्रा त्योहार का आयोजन किस राज्य में किया गया? डोल यात्रा फेस्टिवल। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम। सो असम राज्य में सेलिब्रेट किया गया है डोल यात्रा फेस्टिवल। जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज का आर्टिकल है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पेन में। सो स्पेन में आयोजित किया गया है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026। ओके, सो ये कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है। कभी आप सोचो कि जो भारत की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो नहीं है। कांग्रेस मतलब गैदरिंग होती है, जैसे कोई समिट होता है एज ए सेम, उसको कांग्रेस बुलाया जाता है। सो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किया गया है स्पेन में। जैसा कि आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का आर्टिकल है, और मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 है, स्पेन के बार्सिलोना शहर में आयोजित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश राज्य ने वन्यजीव संरक्षण और जन सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? सो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड पब्लिक सेफ्टी के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, और उस प्रोजेक्ट का नाम है ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्ट हनुमान। ओके, प्रोजेक्ट हनुमान आंध्र प्रदेश राज्य ने वन्यजीव संरक्षण और जन सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से यह लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख के वन परिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग ने किसके साथ नाजुक परिस्थितिकी के संरक्षण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडियन आर्मी। सो इंडियन आर्मी ने लद्दाख की जो फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ऑफ लद्दाख है, उसके साथ एमओयू किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, इंडियन आर्मी एंड लद्दाख फॉरेस्ट डिपार्टमेंट साइन एमओयू टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए किन दो शुभंकरों का अनावरण किया है? सो 2027 में होने वाले हैं जनगणना, ओके, सेंसस, और हमारे जो यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अमित शाह, इनके द्वारा दो मस्कट लॉन्च किए गए हैं, और उन मस्कट का नाम है ऑप्शन नंबर सी, प्रगति एंड विकास। प्रगति एंड विकास नामक दो मस्कट लॉन्च किए गए हैं अमित शाह के द्वारा। एज यू कैन सी, एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, अमित शाह लॉन्च मस्कट्स फॉर इंडिया फर्स्ट 2027 डिजिटल सेंसस। ओके, और ये डिजिटल सेंसस होने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित रायसीन डायलॉग के 11वें संस्करण के उद्घाटन सत्र में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? सो रायसीन डायलॉग जिसका 11th एडिशन हुआ है न्यू दिल्ली में, सो इसमें जो मेन चीफ गेस्ट थे वो थे फिनलैंड के प्रेसिडेंट। ओके, फिनलैंड के प्रेसिडेंट एज ए गेस्ट थे, और उनका नाम है अलेक्जेंडर स्टब। जैसा कि आप देख सकते हैं, द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, इंडिया फिनलैंड टाई फोकस, पीएम मोदी मीट फिनलैंड प्रेसिडेंट स्टब एट हैदराबाद हाउस। स्टब जो कि अलेक्जेंडर स्टब नाम है इनका फुल नेम, इसमें शॉर्ट लिखा है स्टब। सो हैदराबाद में इनकी मीटिंग हुई है पीएम मोदी एंड फिनलैंड के प्रेसिडेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार की लखपति बिटिया योजना के तहत बेटियों के नाम पर जमा की जाने वाली कुल राशि कितनी है? सो दिल्ली सरकार के द्वारा लखपति बिटिया योजना जो स्टार्ट करी गई है, उसमें टोटल जो अमाउंट है वो डिपॉजिट किया जाएगा 56,000। ओके, 56,000 अंडर लखपति बिटिया योजना। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित केंद्रीय जेल की पहली कश्मीरी महिला मुख्य प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the first Kashmiri woman chief of central jail in Srinagar? So इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
सबा साल, ओके, सबा साल बनी है फर्स्ट कश्मीरी वुमेन चीफ ऑफ सेंट्रल जेल, जो कि श्रीनगर में स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जी न्यूज का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 900 से अधिक प्रजाति वाले काजीरंगा आर्किड पार्क का उद्घाटन किया गया है। यह पार्क किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम। सो असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, जहां 900 से अधिक प्रजाति वाले काजीरंगा आर्किड पार्क का उद्घाटन किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, A9 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। सो यही थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।